हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक और बात भी कर लूं, अभी हालात आपके सामने हैं। देखिए, हमारे मुल्क में अभी पिछले जुमा को असर की नमाज में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दिफा, मोहब्बत, खुलूस से उनकी सदा बुलंद करते करते मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब को इस्लामाबाद की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। और एक बात बड़े अफसोस से कहना पड़ती है, पूरी दुनिया के मुल्क 257 हैं, उसमें मुसलमानों के मुल्क, ईसाइयों के मुल्क, किसी भी मजहब वाले के मुल्क है, कभी वहां उलमा का कत्लेआम नहीं हुआ। आप किसी काफिर के मुल्क में देख लें, उलमा को कभी कत्ल नहीं किया गया, ऐसे दर्दनाक हालत में शहीद नहीं किया गया। लेकिन यह मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, यहां कई दहाइयों से उलमा शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। हम किस किस का रोना रोए। देवबंद वालों को चुन चुन के हीरे इनके छीन लिए गए, लेकिन आज तक मैदान में ये खड़े हैं, क्योंकि हम चट्टान पर हैं और हमारा नजरिया सच्चा है। हमारे किस किस को शहीद किया, आप मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई से लें, उनको कराची की जमीन पर किस तरह गोलियां मार दी गई। आप मुफ्ती अतीकुर रहमान कराची में देखें, किस तरह उनको गोलियां मार दी गई। आप मुफ्ती जमील थानवी रहमतुल्लाह अलैह कराची में देखें, किस तरह गोलियां मार दी गई। आप कराची की सरजमीन पर मौलाना असलम शेखोपुरी, जिनकी टांगे भी नहीं थी, वो व्हील चेयर पर चलते थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया। मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद, वो बूढ़ा आदमी जो सिर्फ खत्म नबूवत का दिफा करता था, उसे भी शहीद कर दिया गया। इस्लामाबाद लाल मस्जिद का वो बूढ़ा खतीब, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला शहीद को भी शहीद कर दिया गया। मौलाना आजम तारक को शहीद कर दिया गया। मौलाना हक नवाज जंगवी को शहीद कर दिया गया। मौलाना ज़िया रहमान फारूकी को शहीद कर दिया गया। मौलाना इसार फारूकी को शहीद कर दिया गया। और यह सिलसिला चलता रहा। अल्लामा शोहेब नईदीम को भी शहीद किया गया। और आखिर जिन जिन उलमा ने कलमा हक बोला है, तौहीद बोली है, इस मुल्क की जमीन उन पर तंग कर दी जाती है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, यहाँ हुक्मरान इस्लाम वाले हैं, लेकिन क्या वजह है दुनिया के किसी मुल्क में उलमा का कत्लेआम नहीं होता। इस मुल्क की सरजमीन पर ही क्यों कत्लेआम होता है, यहाँ पर ही उन्हें क्यों कत्ल किया जाता है। आखिर सोचना चाहिए हमारे इदारों को, हमारे हुक्मरानों को, कि ये उलमा क्या बात करते हैं। कोई इनमें तासुब नहीं फैलाता, कोई गाली नहीं देता, कोई तफरका नहीं फैलाता। मुझे आप बताएं, मुझ पर भी 6 गोलियां फायर की गई, मुझे भी 6 गोलियां करीब से आके मारी गई, और 6 फायर करने वाले मोटरसाइकिल पे उसी तरह सवार थे। और 2016 के एंड पर, दिसंबर पे मुझ पर यह हमला हुआ और कातलाना हमला था। गोलियां गले में आज भी जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और वो बिल्कुल डेड हो गया था। और हॉस्पिटल वालों ने कहा अब बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह बचाना चाहे तो बच सकते हैं। अल्लाह ने बचाया। आपके सामने उस वक्त भी सहाबा का दिफा करते थे, आज भी करते हैं, क़यामत तक करते रहेंगे, इसलिए कि सहाबा ईमान है, खत्म नबूवत ईमान है। लेकिन कातलों को किसी के नहीं पकड़ा। हमें आज ये बाहर आप जाकर देखें, लोग हजारों की तादाद में इंतजार में यहाँ इलाज कराने आते हैं, इन्हीं इदारों के घरों से आते हैं, लेकिन पुलिस का कोई बंदा नजर नहीं आएगा। हमारा डीसी, हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी होती है। जब बंदा शहीद हो जाता है, फिर ये आके खर मातम करते हैं। पहले इनको कोई फिक्र नहीं होती कि किसको सिक्योरिटी देनी है, कहाँ सिक्योरिटी लगानी है। जहां 4 आदमी चर्च में बैठे हों, बाहर पुलिस के डाले खड़े होते हैं। सुन्नियत का ये आलम है कि सुन्नियत के 1000 बंदा भी यहाँ पे हो, यहाँ रश में हो, बाहर पुलिस का एक बंदा नजर नहीं आएगा। कसूर किसका है? इदारों का, इंतजामिया का, डीसी साहब का, सीपीओ साहब का, चीफ कमिश्नर साहब का, थाने का। ये इनका काम था हमें सिक्योरिटी फराम करनी। लेकिन उलमा का इस मुल्क में कत्लेआम है और कत्ल होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे इदारे सिर्फ हमारे लिए नहीं है, याद रखना, सुन्नियत के लिए कोई इदारा नहीं है। मैंने कई बार इदारों वालों को, मेरे सामने आके बड़ी अकीदत से बैठते हैं, अपना इलाज भी कराते हैं, लेकिन जाके हमारा काम इसलिए नहीं करते कि हम सुन्नी हैं। आज सुन्नियत छोड़ दूं, सारे इदारे हमारा ताउन करेंगे।
لیکن ہم مر بھی جائیں گے سنیت نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے شہید کیا اتنوں کو، کیوں؟ کربلا میں حسین کو شہید کرنے والوں کے پاس دلائل نہیں تھے، قتل کرنے والوں نے یزیدی کردار ادا کیا ہے، اور جو قتل ہوئے ہیں آج بھی جنہوں نے قتل کیے یہ علماء یہ یزیدی ہیں، اور قتل ہونے والے حسینی ہیں، اور جو قتل ہو رہے ہیں کیوں کہ یہ کلمہ حق بلند کرنے والے تھے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے، انہوں نے قتل کر دیا۔ دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا۔ یزید تو آتے رہیں گے نا، دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ تم گولیاں مار دو، علماء لے لو، لیکن تمہیں کبھی اپنی تعریف نہیں ملے گی، تمہیں ہم کبھی حق نہیں کہیں گے، اس لیے کہ حسین تو ہے ہی شہید ہونے کے لیے، اور یزید ہے ہی دنیا میں گالیاں کھانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق والوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔